यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कृषि कानून के विरोध में किसानों का हंगामा लगातार जारी है और छठा दिन है आज। हंगामा बरकरार है छठे दिन। सरकार ने किसानों को बुलाया है, न्योता भेजा है कि आइए बातचीत करें। अब इसे लेकर किसान भी मंथन कर रहे हैं और सरकार के तीन मंत्री भी जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर इसे लेकर रणनीति बना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किसानों के साथ बातचीत होगी। इधर किसान भी इसे लेकर रणनीति बना रहे हैं। किसान भी रणनीति बना रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उन्हें क्या क्या रखना है। अब अगले आधे घंटे तक हम आपको ये दिखाएंगे कि किसानों की मांग क्या है और सरकार उनको लेकर कहती क्या है। इसके साथ ही हम आपको किसानों से जुड़ी हुई हर खबर दिखाने वाले हैं। इधर किसानों को लेकर सियासत भी अपने शबाब पर पहुंच गई है। किसानों के समर्थन में मायावती के बाद अब अखिलेश यादव भी आ गए हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरिद्वार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:41 पर भूकंप आया है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। 9:41 पर भूकंप के झटके हरिद्वार में महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.9 मापी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 3.9 मापी गई है। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रोहित चिकोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारियां देंगे। रोहित, क्या किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है? रंग में बताना चाहूंगा, आज सुबह 9:41 पर हरिद्वार जनपद में हल्के भूकंप के झटके लगे, जिससे कोई जानमाल का खतरा नहीं है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी हरिद्वार ने की है। उनका कहना है कि हमारी आपदा की टीम तैयार है, यदि कहीं से कोई सूचना थी तो रेस्क्यू के लिए तैयार है। फिलहाल हरिद्वार जनपद में कहीं से भी कोई जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूरी है कि भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। जी रोहित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 3.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई है भूकंप की तीव्रता। 9:41 पर भूकंप आया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं किसानों के प्रदर्शन की। किसानों से बातचीत से पहले केंद्रीय मंत्री भी बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की भी बैठक सुबह 10:30 बजे जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक शुरू हुई है। 11 बजे का वक्त हो चला है और ये बैठक जिसमें राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश भी बैठक में शामिल है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शक्ति हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, तो मदीहा भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक क्या समाप्त हुई है या नहीं, और क्या क्या चर्चा चल रही है उस बैठक में? देखिए राजीव, अगर बात करें तो अभी बैठक चल रही है। चूंकि जो किसानों का संगठन है आज उसके साथ बातचीत होनी है। कुल 32 किसानों को बुलाया गया है, जबकि कई सारे किसान इस बात को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया है। अगर उत्तर प्रदेश से ही बात करें तो जो मुजफ्फरनगर और वेस्ट यूपी से किसानों को लीड करते आ रहे हैं, राकेश टिकैत, न तो इनको बुलाया गया है न तो इनके भाई नरेश टिकैत को बुलाया गया है। और यही कारण है कि कई सारे किसान संगठन इस बात को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं कि 32 किसान कैसे सारे समूहों की आवाज उठा सकते हैं, कैसे सारे संगठनों की आवाज वो 32 किसान रख सकते हैं। इस पर भी रोष है और इसी को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा अगर बात करें रेल मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब कोटे से केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक कर रहे हैं कि कैसे किसानों को मनाया जाए, किस तरीके से आगे बातचीत की रणनीति होगी और कैसे किसान की शर्तों को देखा जाए। क्योंकि किसान लगातार यही कह रहे हैं कि एमएसपी पे सरकार सुनिश्चित करे और एक लाइन जोड़े कि किस तरीके से एमएसपी लागू रहेगी और जो भी उनसे चाहे अड़ाती खरीदे चाहे जो भी खरीदे एमएसपी पे ही खरीदे। लेकिन उसके पहले आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त यूपी गेट गाजियाबाद पे खड़ा हूं, आपको तस्वीरें एक दिखाना चाहूंगा। कुछ देर पहले किसानों ने इस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया है ट्रैक्टर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 3 लेयर पे ये बैरिकेड किए गए हैं और पीछे जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ, यानी कि अविनाश आज भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है क्या? आज भी प्रदर्शन किया है सुबह सुबह किसानों ने, जबकि बुलाया गया है बातचीत करने के लिए?
जी बिल्कुल राजू, अभी 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 कुछ देर पहले ही अगर बात करें तो यहाँ पे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इस बैरिकेड को संभाला गया। और आप पीछे देखिए जवानों की जो तादाद है, जो अर्धसैनिक बलों के जवान है, उनकी संख्या काफी बढ़ा दी गई है। लगभग 500 के करीब यहाँ पे अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि 3 बजे तक किसान बिल्कुल अविनाश, सुरक्षा पुख्ता है, वो हम देख भी पा रहे हैं। अब रुक कर लेता हूं जी। अविनाश आपके पास लौट रहा हूं, मदिहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदिहा, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि आप एग्जैक्टली इस वक्त कहां पर हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि अभी भी प्रदर्शन जारी है, यानी कि किसान पीछे नहीं हट रहे हैं और दबाव बनाना चाहते हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। और बॉर्डर पर क्या स्थिति, आप इस वक्त कहां पर है और वहां पर क्या हाल है अभी? देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में है, जहां पर लगातार आज चौथे दिन जो पंजाब, हरियाणा और अलग अलग जगह से किसान आए थे, उनकी यहां पर मौजूदगी है। लगातार यहां से अलग अलग ढंग से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी गाते हैं, कभी रैली निकालते हैं, कभी अलग अलग ढंग से प्रदर्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो किसानों के प्रधान मौजूद हैं, उनका लगातार यही कहना है कि आज अगर बैठक में कुछ हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हल निकलता है तो वाकई ही सरकार पर दबाव दोबारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनकी भी आपको बात सुनवा देते हैं। हम ये भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बैठक जो है आज वो होगी, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं उससे आप? देखो, हमारी जो पंजाब की 31 जथेबंदियां, उसकी मीटिंग हो रही है। उसके बाद जो कमेटी है, ऊपरली कमेटी बनी है, सभी संगठनों की कमेटी, उससे मीटिंग होगी। तो जैसे बुलावा आया होगा, लेटर आया होगा, उसके सोचकर जो अपना फैसला करेंगे। और बात तो बैठकर ही होगी ना, तो विचार करके जाएंगे। मीटिंग चल रही है, पंजाब की मीटिंग चल रही है, और फिर कमेटी से मीटिंग होगी, उसके बाद चलेगा। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं इस बार? मांग ली जाएगी या जो भी हल निकलेगा तो वो अच्छा रहेगा? लगता है संघर्ष और करना पड़ेगा। जैसे मोदी बार बार अभी भी बोल रहा है कि ये जो है कानून है किसान के हित में है, अच्छे हैं। मदिहा, मैं चाहता हूं कि आप उनसे सवाल पूछें कि अगर सरकार मान जाती है, सरकार ये कहती है कि हम एमएसपी वाली लाइन ऐड कर देंगे, कि एमएसपी नहीं घटाई जाएगी, तो क्या ये अपना प्रोटेस्ट वापस ले लेंगे? क्या वापस चले जाएंगे फिर? बिल्कुल एक सवाल आ रहा है सर कि अगर एमएसपी की बात जो है सरकार कह देती है कि वो लाइन आपकी ऐड कर देंगे उस कानून में, तो क्या वाकई ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो हमारा बड़ी कमेटी है, उसने फैसला करना है। तो हमारी मांग तो सभी जथेबंदी को, सभी समूचे किसान की यही है कि हमारे तीनों ऑर्डिनेंस जो किसान विरोधी है उसको रद्द किया जाए और इसको कानून को बंद कर दिया जाए। देखिए, साफ तौर से यहाँ पर जो प्रधान जी मौजूद है, उनका कहना है कि हमारी जो ऊपर कमेटी बैठी हुई है किसानों की, वो लोग इस सब चीजों का फैसला करेंगे, उसके बाद ही सरकार से मीटिंग करेंगे, टेबल पर बैठ के बात होगी, कृषि मंत्री रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, मीटिंग पूरी तरह से होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या फैसला निकलता है। लेकिन इनका साफ तौर से कहना है हम 3 कृषि कानून जो पास हुए हैं वो वापस लिए जाएं, तभी आंदोलन खत्म होगा। ठीक है मदिहा, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए। एक बड़ी खबर आपको दे दें, किसान आंदोलन को लेकर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि बातचीत का न्योता दिया गया है, किसानों को बातचीत का न्योता दिया गया है। 3 बजे किसानों को बुलाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को बुलाया गया है, सड़क पर बैठकर समाधान नहीं होता है, बातचीत से ही हर बात का समाधान होता है। बुलाया है, जो किसान यूनियन के नेताओं से पिछले बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है, जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक अपडेट्स आपको दे रहे हैं, किसान क्या क्या बातें कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है, ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अविनाश, आपके पास आना चाहता हूं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने बुलाया बातचीत करने के लिए, अब बुलाया गया है, किसानों का प्रतिनिधिमंडल जाने भी वाला है, तो ऐसे में प्रोटेस्ट क्यों, प्रदर्शन क्यों, बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी जा रही है फिर? देखिए राजू, अगर इनका बात करें तो इनका कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे जमे हुए हैं और इनसे जो है बातचीत नहीं की गई है कि आज बुलाया गया, लेकिन आज सिर्फ 32 किसान संगठनों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश से जो किसानों को मार्च लीड कर रहे हैं, चाहे नरेश टिकैत की बात करें चाहे राकेश टिकैत की बात करें, दोनों को नहीं बुलाया गया। और यहाँ पे कई सारे किसान जमा हुए हैं, हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि सरकार ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है, अब वो क्यों नहीं जाना चाहते। सरकार ने 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया है, खुद कृषि मंत्री ने अभी बयान दिया है, फिर आप लोग ऐसे में बैरिकेड क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बैरिकेडिंग कौन तोड़ रहा भाई, बैरिकेडिंग तो रोक रहे हैं। हमने तो 288 लगा रखी है। हमने तो ये कहा है कि देश का किसान 2.5 महीने से रोड पर है। देश की सरकार हैदराबाद और बनारस घूमती है,
2 किलोमीटर के समय पर उस पर समय नहीं है आने का। आज आप लोगों को बुला लिया गया है, उसके बावजूद प्रदर्शन धन्यवाद सरकार का, लेकिन बुलाने से समस्या का हल हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब तक गारंटी नहीं होगी, जब तक कानून नहीं आएगा, तब तक देश का किसान रोड पर रहेगा। एमएसपी की अगर गारंटी दे दी जाती है, कानून बना दिया जाता है, तो आंदोलन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अगर देश में कानून बना दिया जाता है, जो 3 काले कानून किसान के खिलाफ लाए गए हैं, उनको किसान का नाम हटाया जाए, उनको ये कहें कि पूंजीपति के लिए आए हैं, किसान के नाम पर क्यों आए हैं? वो किसान को खत्म कर रहे हैं और किसान का इनाम ले रहे हैं उनसे। राजीव, आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए किसानों ने किस तरीके से बैरिकेड के नजदीक ही अपने अपने ट्रैक्टर लगाकर यहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सारे किसान हैं वो यहीं पर जट गए हैं बैरिकेड के पास ही। और एक तरफ जिधर पुलिस की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की भी तस्वीर है। किसानों का कहना है कि वो लोग अब बातचीत के ही यहाँ से में आप ये प्रदर्शन की जरूरत क्या? आपने किसी ने मास्क नहीं लगाया है, किसी ने कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, तो इसकी जरूरत क्या है फिर? कुछ किसान जो है अभी गुस्से में है, 3 बजे के बाद ही होगा जो कुछ होगा। कुछ किसान अभी गुस्से में है, इस वजह से उन्होंने कर दिया थोड़ा। सरकार कह रही कोरोना के नियमों का पालन करिए, लेकिन आप में से कोई भी ना मास्क लगा रहा है ना कोरोना का पालन। कोई कोरोना नहीं है। अमित शाह ने हैदराबाद में पालन किया है, वहाँ लाखों की रैली कर रहे हैं अमित शाह जाकर हैदराबाद के अंदर, बंगाल के अंदर, वहाँ पालन किया जा रहा। डिस्काउंसिल का 3 बजे तक का आप लोग इंतजार करेंगे? हाँ, 3 बजे तक का इंतजार करेंगे। अगर नहीं होगा उनका आदेश के अनुसार चले जाएगा। चौधरी साहब ईब कहेंगे चलने को, टिकैत साहब ईब जाएंगे, 3 बजे बाद कहेंगे 3 बजे बाद जाएंगे। देखिए राजीव, ये तमाम किसान है जो यहाँ पे ट्रैक्टर लगाकर बैठ गए और कह रहे हैं हम 3 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं, 3 बजे हम देखेंगे कि क्या कुछ बातचीत में निकलता है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि 3 बजे क्या होना चाहिए? क्या आप लोगों की डिमांड रहेगी बेसिकली? इसमें फैसला होना चाहिए। क्या फैसला आप लोग चाहते हैं? ये तीन बिल पास हो गए, ये खत्म होने चाहिए। किसान अविनाश, आप उनसे बात करें, पूछे कि आप कानूनों को ही खत्म करवाना चाहते हैं या आपकी लड़ाई एमएसपी के है? क्या उन्हें इन कानूनों के बारे में जानकारी है? जो प्रतिनिधि जाते हैं उनसे बात करती है, वो मौखिक बात करती है। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग कानून को खत्म करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर एमएसपी सुनिश्चित हो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? एमएसपी के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज केंद्र सरकार सुनिश्चित कर देती है एमएसपी को लेकर के, तो आप लोग अपना प्रदर्शन वापस ले लेंगे? ठीक है, जैसे हमारा टिकैत साहब कहेंगे, हमारे चौधरी साहब कहेंगे, वैसे ही होगा। एक सवाल और है, टिकैत साहब को तो बुलाया भी नहीं गया। जो केंद्र सरकार ने 32 लोगों को बुलाया उसमें टिकैत साहब का नाम नहीं है। नहीं है तो हम यही रहेंगे, टिकैत साहब आदेश नहीं करेंगे तो हम यही अड़े रहेंगे। टिकैत साहब ने अपनी तरफ से आदमी भेज रखा है, उनमें जो 32 लोग गए हुए हैं टिकैत साहब की तरफ से प्रतिनिधि गए हुए हैं, और वो वहां से जैसा भी निर्णय होगा, यदि किसान हित में हो तो है तो ठीक है, नहीं तो अभी राकेश टिकैत ने आपकी बाइट में कहा कि ये सारे राकेश टिकैत के नेतृत्व में आया राजू, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो राकेश टिकैत को ही नहीं बुलाया गया है, लेकिन इनका कहना है कि वो जो किसान संगठन से जुड़े उनके प्रतिनिधि बुलाया गया। पीछे तस्वीर एक बार दिखाना चाहेंगे कि बैरिकेड लगा के 3 स्तर पे सुरक्षा यहाँ पे की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। 3 स्तरीय लेयर बनाया गया, चूंकि अभी किसानों ने बैरिकेड तोड़ा था कुछ देर पहले ट्रैक्टर से। अभी यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो जवान है मुस्तैद है, आरएएफ तैनात हो गई है, सीआईएसएफ के जवान तैनात है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और किसी भी स्थिति में आगे न जाने पाई है, इसीलिए यहाँ पे सारे पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात है और जो अर्धसैनिक बलों के जवान है वो भी तैनात है। देखिए भारी संख्या में फोर्स बल तैनात कर दी गई है, डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति में अब ये बैरिकेड न तोड़ने पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो बैरिकेड में साफ तौर पर यहाँ पे लिख दिया गया है कि धारा 144 लागू है और यहाँ पे पोस्टर भी लगाए गए हैं, और यही कारण है कि जो किसान है इस बैरिकेड को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये 3 बजने के इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजेंगे जब, तो उसके बाद जो फैसला आता है या जो इनकी बातचीत होती है उसके बाद फिर ये बातचीत के आधार पर ही आगे के निर्णय लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने सिर्फ 32 लोगों को बुलाया है। ठीक है अविनाश, नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए, किसानों की मूवमेंट पर नजर रखिए आप। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बॉर्डर पर अलग अलग हिस्सों की स्थिति हमने दिखाई कि बुराड़ी में क्या स्थिति है और तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है वहां पर क्या है, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी भी लगातार एक्टिव है, मामले को देखे हुए हैं, ट्वीट किया है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। ये ट्वीट है राहुल गांधी का कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है।
राहुल गांधी का ये ट्वीट, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, न कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। हालांकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी खुद प्रोटेस्ट में कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ट्वीट जरूर कर रहे हैं। ट्वीट अखिलेश यादव ने भी किया। अखिलेश यादव ने भी किसानों के साथ अपना सपोर्ट दिखाया है और लिखा है कि जब जवान भी खिलाफ, किसान भी खिलाफ, तब समझो दम भी सत्ता के दिन, अब बचे हैं 4। आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है, वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। वो आगे लिखते हैं कि इससे एमएसपी, मंडी और कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। अब बीजेपी खत्म, भाजपा अब खत्म, ये लिख रहे हैं वो। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव भी ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव हैं सड़कों के बजाय। अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ, बैंकर्स के साथ, सिनेमा जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वो राज्य में निवेश, प्रस्तावित फिल्म सिटी और फाइनेंस सिटी पर चर्चा करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय ये जिनकी दौरा है, ऐसे में 2 दिसंबर को वो बीएससी में लखनऊ नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड को प्रतीकात्मक तौर पर लॉन्च करने वाले हैं। अजय दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचने कितने बजे पहुंचेंगे? आज के दिन के कार्यक्रम और कल के दिन के कार्यक्रम, किस किस फिल्म स्टार से मिलेंगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलेंगे और कौन कौन से उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं? देश की आर्थिक राजधानी से अजय बोल रहा हूं और निश्चित तौर पे क्योंकि मुंबई आ रहे हैं तो अर्थ महत्वपूर्ण है और जो बड़े प्रोजेक्ट लगातार चर्चा में बने हुए हैं फिल्म सिटी को बनाने को लेकर और तमाम तरीके के जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए अर्थ की जरूरत है, बिजनेसमैन की जरूरत है, कॉर्पोरेट हाउसेस की जरूरत है, उनकी आदित्यनाथ जी की मुलाकात का पूरा प्लानिंग है। शाम को पहुंचेंगे मुंबई। आज मुलाकात केवल एक व्यक्ति से होने जा रही है, अक्षय कुमार जाने माने अभिनेता है उनसे, और जो बड़ा प्रोग्राम है वो कल का है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि सुबह सुबह स्टॉक एक्सचेंज आएंगे, फिर शुरू होगा सिलसिला मुलाकातों का जो कि 10 बजे से शुरू होगा और तमाम बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग पहुंचेंगे, बॉलीवुड के लोग पहुंचेंगे। ये सारा कुछ कवायद रहेगी। मैं महत्वपूर्ण बात, मेरे संग आर्थिक जानकार और तमाम जो सरकारों के संग काम किए हुए, कॉर्पोरेट घरानों के संग काम किए हुए राजेश तिवारी जी मौजूद है, वो मुझे समझाएंगे व्यवस्था कैसे रहेगी। सर, आ रहे हैं आज योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटी रहेगी उनकी, जिस हिसाब से सब कुछ है? अजय, जहां तक आदित्यनाथ जी का सवाल है, वो प्रोफेशनल सीएम की तरह काम कर रहे हैं और बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है। जहां तक मुझे जानकारी है, वो केवल 2 केंद्र बिंदुओं पर अपनी निगाहें पूरी तरह जमा के रखेंगे। जहां तक आर्थिक महत्व का सवाल, जैसा कि आपने बताया, फिल्म सिटीज जो कि उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, इसके लिए तमाम प्रोड्यूसर्स गिल्ड हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ उनकी मिलने की बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ, जैसा कि नागपुर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेवलप किया डिफेंस कॉरिडोर, तो इसके लिए महाराष्ट्र एक उपयुक्त स्थान है जहां पर अच्छे और मजबूत इंडस्ट्रीज मौजूद है, जैसे कि टाटा, उनका काफी इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में। दूसरी तरफ महिंद्रा, भारत फोर्ज, ऐसी तमाम औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर स्थित हैं और उनसे भी वो बातचीत करेंगे। और जहां तक मैं समझता हूँ, काफी फोकस्ड अप्रोच है उनका और केवल इन्हीं 2 केंद्र बिंदुओं पर उनकी निगाहें टिकी। तो ये जो आर्थिक और सरकारी मामलों को समझने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी यही मत है कि ये जो यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल बॉलीवुड के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। 2 दिन की यात्रा है, आज शाम को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजय, क्या क्या सीएम से मुलाकात कर सकते हैं महाराष्ट्र के? देखिए, जो अभी तक सूचना दी गई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सूचना महाराष्ट्र सरकार को दी गई है, उसमें मुलाकात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। जो स्पष्ट तौर पर ये पूरी यात्रा है, राजनीतिक मुलाकात बनाए रखें। अपडेट्स के लिए हम आपके पास आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र जाना है और महाराष्ट्र पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सिनेमा जगत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करनी है, और उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत करेंगे। अब बढ़ने आगे, यूपी विधान परिषद के 11 शिक्षक और स्नातक एमएलसी सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग चल रही है, मतदान शुरू हुआ है। शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाने वाले हैं। प्रदेश के 72 जिलों में शिक्षक, स्नातक, एमएलसी सीटों के लिए मतदान किए जाने, जिसके लिए कुल 199 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। चूंकि डायरेक्ट
आम जनता से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं है। तो ऐसे में जो चुनाव का हिस्सा बनते हैं वो पहुंच रहे हैं, वोटिंग हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोलिंग स्टेशन की जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का सब जगह पालन भी हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।